जय जोहार। संझा के 6 बजे थे और ये बेरा है आप मन के सबले पसंदीदा छत्तीसगढ़ डिबेट शो पंचायती के। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बने के संग ही कई जगह में ओखर असर घलोक देखे बर मिला थे। फिर आज हम बात करबो मौसम के और ऐसे मौसम के बाद में हमन कौन हमर संग कृषि वैज्ञानिक लोग जुड़े ओखर का स्थिति अभी मौ तूफान लेके बने हैं ओखर ऊपर चर्चा करबो। तो शुरू करथन आज के पंचायती तूफान करिस परेशान फिर मुश्किल में किसान। ताज पंचायती में हमन संसो करबो किसान के ओखर धान के और तूफान आए के बाद पड़े ओखर असर के। असल में लगभग पूरा प्रदेश में ये बेरा तूफान मिचोंग के असर ले सलग बारिश हुआ थे जेखर भुगतान किसान सबले ज्यादा भुगतत थे काबर के ओखर फसल हर स्थिति में खराब हुआ थे। और तस्वीर भी आप मन ला दिखावत हन। आप मन ये तस्वीर देख के समझ सकते हो कि तूफान के बाद किसान के कतका करलई हो गए है। असल में प्रदेश के कई संभाग में ये बेरा किसान या तो फसल के कटाई करत थे या फिर कटाई करके बियारा में रखे के मिंजाई के तैयारी करत थे। फिर कुछ किसान अपन फसल मंडी तक तो पहुंचा दे फिर वहां घलोक धान रखे के समुचित व्यवस्था नहीं होले मंडी के धान के फसल घरों खराब होए है। और बीजापुर में पाछू 2 दिन ले सलग बारिश हुआ थे किसान के मेहनत बर्बादी में बदल गए है। मौसम विभाग चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर बीजापुर जिला में बताए है। भोपालपट्टनम सहित सबो ब्लॉक में एक असर देखेंगे। और किसान के जब किसान मन विधायक पूर्व विधायक विक्रम मंडाविला अपन आप बीती सुनाइस था मन मुआवजा दिलाए के बात कही है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, नवीन जिले में धान की खरीदी चल रही है और धान खरीदने के लिए 12 समितियों के माध्यम से 24 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनके माध्यम से धान की खरीदी हो रही है और 24 उपार्जन जो केंद्र है उसमें हाल इसी साल कठौतिया का जो केंद्र है वो इस साल यहाँ पे नया बनाया गया। जो चैनपुर धान खरीदी केंद्र से अलग होकर के कठौतिया का नया केंद्र बनाया गया है। लेकिन स्थिति क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप इस परिसर को दिखाएं कि किसी तरह की कोई यहाँ पे ना तो शेड की व्यवस्था है ना किसी तरह का फर्शीकरण है और केंद्र को खोल दिया गया है जिससे ये जो धान है हालांकि तिरपाल से यहाँ पे ढका गया है। जिस तरह से धान को सुरक्षित जिस तरह से मौसम चल रहा है और मौसम की जो मार है इससे धान को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल लगाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नया खरीदी केंद्र खोलने के पहले किसी तरह का शेड या फर्शीकरण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और आखिर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब जरा कठौतिया धान खरीदी केंद्र का हाल देखिए। धान खरीदी केंद्र का ये के पास ये आंगनबाड़ी का भवन है और आंगनबाड़ी में भवन में ही आप देखिए ये वारदाना रखा हुआ है और ये जो वारदाना है आप देखिए ये पूरे वारदाना खुले में रखे हुए हैं और ये जो बारिश हो रही है ये वारदाना पूरी तरह से भीग चुके हैं। ये बगल में यहाँ पे जो है तराजू रखा हुआ है वहीं पे दूसरी ओर जो रखा वारदाना भी ये पूरी तरह से गीला हो रहा है। लेकिन कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आखिर वारदाने को जो है सुरक्षित स्थान में रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर एक छोटे से कमरे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये धान खरीदी केंद्र से संबंधित यहाँ पे जो कंप्यूटर और अन्य सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो धान खरीदी केंद्र है यह संचालित हो रहा है। और क्योंकि जो निर्णय लिया गया अचानक धान खरीदी केंद्र खोलने का कठौतिया में जो चैनपुर से अलग होकर के यहाँ पे बनाया गया है तो इस तरह की जो स्थिति है कि इस तरह के अभावों में धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेन्द्रगढ़। तो ये रिपोर्ट तो आपन देखे हो मनेन्द्रगढ़ के। लेकिन मनेन्द्रगढ़ के अलावा कई संभाग में ऐसी स्थिति बने हुए जहां सरलग बारिश ले वहां के किसान मन परेशान हुए थे। काबर के कई किसान मन अभी भी धान के कटाई करत थे और कई किसान मन धान कटाई कर चुके हैं और संगे संग अब मिंजाई की तैयारी करत थे तो ओखर मन के फसल घर खराब हुआ थे। और संगे संग बात करन अगर मंडी के तो मंडी में भी व्यापक स्तर में व्यवस्था नहीं हो एक स्थिति यहाँ राखे धान घरों खराब हुआ थे। मिचोंग के असर 6 से 7 तारीख तक रही यानी आज
आज और काली 2 दिन तक और एकर असर देखे बर मिलही, त ये असर ले किसान मतलब खासा परेशानी हो सकथे और काबर के ये चेतावनी जारी करी रही से मौसम विभाग हा के एकर असर पड़ी। और सबले बड़े बात यह हवय कि छत्तीसगढ़ में धान के अब अंतिम दौर में कटाई वटाई करके ओला बेचे के तैयारी में किसान मन रहीन। और अब चूंकि धान के फसल के हम बात करथन और छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, तेकरे सेती छत्तीसगढ़ में ये स्थिति ज्यादातर देखे पर मिलत है, जी हाँ किसान मन परेशान हो गए है। बेमौसम बारिश जोन हुए ओखर ले बारिश के संग ही यहाँ ठंड बाढ़े और ठंड बाढ़े के संग अब धान के खराब होए के खतरा मंडरावत है। त स्थिति आप मन समझत हो। हमार जो रिपोर्टर हवे मनेन्द्रगढ़ के जोन रिपोर्टिंग करत रही से बतात रही से कि सतीश गुप्ता जी जोन तरीके बतात रही से कि एक खरीदी केंद्र के बात नहीं है, इसने अलग अलग खरीदी केंद्र में घलो ऐसे स्थिति देखे पर मिलत है। खरीदी केंद्र के अलावा किसान मन जोन फसल काटे के तैयारी में रही से वो फसल घलो कब पूरी तरीके ले खराब हुआ थे और जोन फसल काटे जा चुके हैं वो खरमिंजाई के तैयारी बियारा में करे के तैयारी किसान मन करत रही से वहाँ पानी भरा चुके हैं और वहाँ रखे फसल घलोक खराब हुआ थे। ता कुल मिला के किसान के करलई हो गए है, किसान के मरना हो गए, किसान के संकट हो गए है और यही विषय ऊपर हमन चर्चा से लग करबो। और ये बेरा हमारे संग एक पहुना हमारे संग जुड़ावत है राजेंद्र लखपाले जी, विभाग अध्यक्ष हवे कृषि विश्वविद्यालय के, वो ये बेरा हमारे संग लाइव हमारे संग जुड़त है। राजेंद्र जी, अभी सरलग बारिश हुआ थे छत्तीसगढ़ में, सबले पहले तो बारिश के स्थिति के बारे में आप मन जानकारी लेबो। मिचोंग तूफान की फिलहाल का स्थिति हवे और तूफान ले कतका दिन और छत्तीसगढ़ में बारिश हो किसान ला कतका परेशानी और जिले बर पड़ी। राजेंद्र जी, अभी जो बारिश होत है वो मिचांग के जो चक्रवात आए हैं अंडमान के खाड़ी में, ओकर कारण बारिश होत है। अभी एकर असर जो है कल तक रही, कल भी हल्का पानी गिर सकते, परसों से मौसम खुलना चालू हो जाएगी। तो राजेंद्र जी, मौसम खुले के संग का आप लगते का किसान के परेशानी तुरतेज खत्म हो जाही या एकर ऊपर अभी और काम करे के जरूरत है? काबर के जो धान है वो भीग चुके हैं और स्थिति देखे जाए तो हमार दूसर जो खरीदी केंद्र है वहाँ भी व्यापक व्यवस्था नहीं हवा है और किसान अभी के स्थिति में का अभी फसल के कटाई और बाचे मिंजाई बाचे है का? अभी जो ज़्यादा अवधि के धान है और खेत में खड़े हैं वो में ज़्यादा नुकसान नहीं हुए हैं। कुछ फसल है जो गिर गए हैं पानी के कारण और हवा के कारण, वो में नुकसान हो सकते, ओकर दाना ओकर चमक खत्म हो सकते, दाना काला पड़ सकते। और जो धान कट के पड़े रही इस खेत में वो में ज़्यादा नुकसान है, ओकर चमक खत्म हो जाही, दाना काला पड़ी और जिन समय ओकर मिलिंग करही तो ओमा टूटन ज़्यादा है ऐसे धान में, तो मंडी में एक रेट जो है कम मिल सकते भीगे धान के। राजन जी, ऐसे स्थिति पहली कहो नहीं, छत्तीसगढ़ में पहले भी हम देख चुके हैं बेमौसम बारिश ले किसान मन ला हल्कानी हुए हैं, परेशानी हुए हैं। ऐसे स्थिति में आप मन का सुझाव देहु जो किसान मन रीते हमन किसान भाई मन ला का कहना चाहूँ, कैसे वो स्थिति पर निपटे बर अपन तैयारी करे? ऐसे है कि किसान भाई मन कटाई करके कई दिन तक छोड़ देते करपला खेत में। किसान भाई मन ला कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके धान काटे के बाद ओला खलिहान में ले आए। खलिहान में धान ला बचाना आसान होते, ओला हमन ढक सकथन, तोप सकथन, परंतु खेत में जो पड़े रही थे करपा ओमा थोड़ा दिक्कत होते। तो ये सावधानी किसान भाई मन ला करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कटाई के बाद 2-3 दिन के अंदर ओला उठा लें और खलिहान में पहुँचा दें, तो इमा नुकसान जो है कम हो सकते। एकर अलावा अगर नहीं उठा सकत है तो मेड़ में रख दे, ओला उठा के खेत में झन रखे। खेत में क्या होते जब पानी गिरते तो पानी के जमाव हो जाते खेत में और वो धान ला ज़्यादा नुकसान करते। तो ये चीज़ के थोड़ा सावधानी किसान भाई मन ला रखना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, आप मन कहा था कि खेत ले जल्द से जल्द धान के कटाई करे के बाद ओला खलिहान तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन राजेंद्र जी हमन देखा था कि छत्तीसगढ़ के कई खलिहान में घलो कैसे ओला राखे के व्यवस्था नहीं हवाए और ऐसे स्थिति में आप मन का कहना चाहूँ, का कुछ व्यवस्था की जरूरत आप मन महसूस करता हो कि आप मन के हिसाब ले का खलिहान में और जो मंडी हवा है वहाँ का ऐसे व्यवस्था रहे कि धान ला बचाया जा सके? राजेंद्र जी,
जैसे मंडी है वहाँ तो शेड के ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए, तालपत्री है ओकर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाई बन के यहाँ भी तालपत्री के व्यवस्था होना चाहिए ताकि ऊपर से ढक दें, अगर खरी बना के वाला ढक दें तो नुकसान कम होते हैं ऐसे स्थिति में। तो ये चीज़ के ध्यान रखना चाहिए किसान भाई मन ला और मंडी के व्यवस्थापक मन ला कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेड बनवाएं और तालपत्री के पर्याप्त व्यवस्था रखें। राजन जी, चूंकि आप मन कृषि विभाग के अध्यक्ष हवा तो ये जानना बहुत जरूरी है कि काबर के दो तरीका ले यहाँ मार पड़त है किसान मन ला। पहली तो ये कि बारिश होए है और बारिश होए के संगी ठंड के मौसम है तो ठंड घलोक बाढ़ गए है। तो ये दोनों परिस्थिति में धान ऊपर कैसे असर पड़ते? पहली तो ये कि बारिश के सेती कतका फसल ऊपर प्रभाव पड़ते और ठंड ओकर बाद अब चूंकि अब बारिश थमे के बाद आप मन कहा तो ठंड बाढ़ी तो ठंड ले कतका असर पड़ी? ठंड के अब धान में कोई प्रभाव नहीं पड़ी, कारण कि जो दाना बनना रही धान में वो बन गए है, पोट हो गया है दाना। तो अब तापमान के ज़्यादा वहाँ प्रभाव नहीं पड़ी। पर एक है कि जितना जल्दी हो सके धूप निकल ही तो इला सुखाए के जो है व्यवस्था हमन कर सकथन। जल्दी सूखी धान अगर मौसम खुल जाते है, उम्मीद है कल के बाद जो है मौसम खुलना चालू हो जाए। तो प्राकृतिक रूप में तो ये धान सुखाही राजन जी, लेकिन का एक हर बार किसान भाई जो अतिरिक्त अपन तरीका ले व्यवस्था कर सकते का तरीका हवे? कौन तरीका ले वो अपन जो धान है जो भीज चुके हैं ओला सुखाए के कैसे का व्यवस्था कर सकते हैं राजन जी? नहीं, एकर तो कोई व्यवस्था नहीं है, सूर्य प्रकाश में ही एला सुखाना पड़ी। कोई यांत्रिक विधि या और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे ही मौसम खुल ही चटक धूप निकल ही तो एला जो है खलिहान में और जहाँ भी सूखा ज़मीन है वहाँ सुखाना पड़ी एला। तब बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है आते कारण कि काफ़ी मात्रा में धान रही थे। ठीक है, सरकार ले का उम्मीद करते हो आपन कौन तरीका के उद्यम करना चाहिए और संगे संग आप मन त क्योंकि आप मन प्रयोग भी घलो करत रहित हो कि ऐसी स्थिति में किसान ला ओकर धान कैसे बचा सकते ओकर फसल और दूसर जोन पैदावार होते ओला कैसे बचाया जा सके। तो येला कैसे हर बार ऐसे स्थिति बनते बेमौसम बारिश की स्थिति बनते राजन जी, ये खर ले बाँचे बर क्योंकि मौसम ला तो आप मन नहीं बदल सको, आप मन के हाथ में नहीं रहा है, लेकिन ये स्थिति बने में कौन तरीका के उद्यम उपाय करना जरूरी है राजन जी, आप मन का समझता हो? अब प्राकृतिक आपदा से निपटना तो मानव पर बड़ा समस्या है, परंतु जतक सावधानी हो सके, जैसे मैं पहले भी बताए हूँ कि जो काटे फसल है हमार ओला सुरक्षित तरीके से पहुँचा दें, खेत खलिहान में पहुँचा दें ओला, तो एक व्यवस्था अच्छा हो सकते है कि नुकसान से कमी हो सकते हैं। अगर एक तरीका ला हमन करन और शासन व्यवस्था करे पर्याप्त शेड के, पर्याप्त तालपत्री के, तो एमा नुकसान से हमन नुकसान कम हो सकते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, आज हम मिचोंग तूफान के बात करते हैं। मिचोंग तूफान जैसे कई तूफान छत्तीसगढ़ में आते थे और ये बेरा में किसान मन ला भारी नुकसान उठाए बर पड़ते। आप मन जोन तरीका के जब एक खरबर चेतावनी जारी होते तो आप मन ला का लगते किसान ला कौन तरीका के तैयारी करना चाहिए ऐसे टाइम में जब ये तूफान आते और कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखे बर पड़ते? काबर कि ये मिचोंग तूफान के आज हम बात चर्चा करते हैं, लेकिन ओकर अलावा कई ऐसे साल भर में कई ऐसे तूफान आते ऐसे स्थिति बनते जब किसान मन ऊपर सबले ज्यादा खतरा रही थे। राजेश जी, ऐसे है कि हमन सप्ताह में 2 बार एक एडवाइजरी जारी करते हैं मौसम के, तो अगले हफ्ते कैसे मौसम होने वाला है एकर पूर्वानुमान दे के और का उपाय किसान भाई मन ला करना चाहिए एकर बारे में हमन जानकारी देथन। एक हमार ऐप है क्रॉप डॉक्टर की के लगभग 14 लाख किसान क्रॉप डॉक्टर ला देखते। एकर अलावा जो विभिन्न जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, कृषि उप संचालक, वो मन ला भी हमन ये सलाह ला एक हफ्ता पहले दे देथन ताकि किसान भाई मन ला ओमन सचेत कर सके और जो नुकसान होने वाला है भविष्य में ओकर कम से कम नुकसान हो सके। तो किसान भाई मन ला भी थोड़ा जागरूक होके ये जो एडवाइजरी जारी करतन, सलाहकारी सेवाएं हमन जारी करतन, एकर ऊपर ध्यान देना चाहिए
ताकि जो नुकसान है उसे ओकर से बच सके हमन। बिल्कुल। और जौन तरीका ले डॉक्टर राजेंद्र लखपाले बताई से हमारे ये किसान भाई विभिन्न जो ये माध्यम है, कार्यक्रम जैसे दिखत टीवी है। द्वारा है, दूरदर्शन द्वारा है। ठीक है, तो हमार जो किसान दर्शक मन है ओखर मन ले अपील कर देथन, जैसे डॉक्टर राजेंद्र लखपाले जी बतावत है कि एमन एडवाइजरी जारी करते हर 2 सप्ताह में एक गाँव एक एडवाइजरी जारी होते। और डॉक्टर क्रॉप एक एप्लीकेशन के नाम में बताइन है, एक वेबसाइट पोर्टल में जाके ओमन एक पूरा जानकारी ले सकते हैं और संगे संगे जान सकते हैं कि मौसम के का हाल हवे और मतलब कौन कौन बात के ख्याल रखना है। राजेंद्र लखपाले जी हमारे संग सरलग जुड़े आए हुए। राजेंद्र जी, अब आपन तो बता दे कि कौन तरीका के ख्याल और बात के ध्यान रखना है किसान मल्ला। और चूंकि नवाचार के मन बात करत हन त ये तूफान, क्योंकि आप मन ये लेके बहुत अकन प्रयोग भी कृषि विभाग में होते, ता आप मन का सलाह दे जौन बेमौसम बारिश से जौन फसल खराब होते, का ऐसे उपज और ऐसे बीज के उत्पादन घलो का अपन ओखर ऊपर प्रयोग करत हो जौन ले किसान मन ला राहत मिल सके, जौन बेमौसम बारिश में फसल खराब के होए के स्थिति रहते ओखर ऊपर भी आप मन के प्रयोग चलत है का राजेंद्र जी? ऐसे है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आते है एक कोई निश्चित समय नहीं रहे, ये कभी भी आ सकते हैं। अगर हमन जल्दी पकने वाला धान किसान मन ला सलाह देथन कि जल्दी पकने वाला धान लगाना चाहिए, परंतु पके के समय ज़्यादा पानी गिर गए तो भी नुकसान है। अगर लंबा अवधि के धान के हमन या लंबा अवधि के फसल के सलाह देथन और पानी बाद में गिर गए तो भी नुकसान है। तो ऐसे एक कोई निश्चित समय नहीं रहे ये टाइप के तूफान के और पानी के, तो एक बार जो है कोई विशेष सलाह देना ऐसे संभव नहीं हो सके। कभी कभी क्या होते है कि ये फेल हो जाते, हमारे पूर्वानुमान भी कई बार फेल हो जाते, तो काफ़ी मुश्किल काम है ये करना। ता राजेंद्र लखपाले जी जो तरीका जानकारी देवत है ओखर मुताबिक ये हवा कि हमारे जो किसान भाई है ओला सरलग ये बात के ध्यान रखना है। हर 2 सप्ताह में जो नियमन एडवाइजरी जारी करते ओला सरलग देखना है। और डॉक्टर क्रॉप जो एक अपन ऐप के बात बताइन है, पोर्टल के बात बताइन है, वो मजा के पूरा जानकारी हमारा मिल सकते हैं। और संगे संग चूँकि एडवाइजरी जारी होते तो एडवाइजरी के हिसाब ले किसान अपन ये तरह के तूफान ले निपटे के तैयारी कर सकते। राजेंद्र जी आप मन हमारे संग जुड़ाते एक बार आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।